आप सभी को कोटि कोटि बार नमन प्रणाम नमस्कार सत श्री अकाल। मित्रों, मैं काफ़ी दिनों से इस बात का अध्ययन कर रहा हूँ। बहुत बड़ी संख्या है, कह लें आपकी 90% की लगभग संख्या है जो अधूरे वाक्यों को ही पूर्ण मान करके आनंदित होते रहते हैं और उसी को पूर्ण मानकर उस पर अपने विचार बना लेते हैं। इसी तरह का वाकयात चाय की दुकान पे सुबह हुई। उसमें सब पढ़े लिखे, ये भी नहीं कहा जा सकता कि कम पढ़ा लिखा हो, निरक्षर हो, बैल सरीका हो, दिमाग ना हो, तो उसका वो जो जितना सुनता है उतना ही विचार रखता है। बहुत बड़ी संख्या है। चर्चा थी कि जो 25% में जो बाहर आनंद देती है, घर में 75% खर्च करने के बाद भी वो आनंद नहीं मिलता। 25% वाला ढेर अधिक आनंद देती है, अब 75% वाली वो आनंद नहीं देती जो 25 से मिल जाता है। और मुझे आश्चर्य हुआ कि उस पे सभी की सहमति। हाँ, ठीक कह रहे थे। मैंने कहा थोड़ा मेरी बात भी सुन लें। यह अधूरी बात है, अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्ण बात यह है, वो आनंद जरूर 25% वाली अधिक देगी, मगर जैसे ही मौका मिलेगी आपका सारा धन समेटेगी और ज़रूरत पड़ी तो आपकी हत्या करके भी सारा धन लेकर 9-2-11 हो जाएगी। वहीं जहां आप 75% घर वाली पे खर्च करते हैं, जब आप विकट स्थिति में परिस्थिति में या बीमार पड़ गए तो आपकी सेवा वो हृदय से करती है। उसके भाव में प्रत्येक पल वो उसकी भाव ये रहती है कि आप जल्दी से जल्दी अति शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और यहाँ तक कि आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, इसके लिए वो उपवास भी रखती है। और ज़रूरत पड़ गई तो आपके लिए वो जान भी दे देती है। अर्थात 25% वाली धन के लिए आपकी जान ले लेगी और ये 75% जिसको अपना समझ कर देते हैं, आपके लिए जान भी दे देगी। तो आप समझ लें कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन आपके लिए ज़रूरी है। यह गलतफहमी में मत रहना कि 25 वाली अधिक सुख देती है, 75 वाली विश्वास देती है जो कहीं नहीं मिलता। मित्रों, इसी तरह अभी कल की बात है। कल शाम को एक हमारे मित्र आए। उन्होंने कहा उनकी अपनी भाई से नहीं बनती। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को उसके एक मित्र ने कहा कि तुम्हारा जो छोटा भाई है, देखो उसको तमाम लोग सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, नमस्ते करते हैं और उनकी पूरी इज्जत करते हैं। एक तुम हो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं, और वो भी तुम आते हो, मुझे इज्जत देते हो। तो सोचो तुम्हारे और उसके में
कितना अंतर है। तुम भी कुछ करो इसी तरह का, जिससे कि तो लोग तुम्हारा इज्जत सम्मान करें। और यह बात उसने उनके बड़े भाई से कहा और छोटे भाई को भी बता दिया कि मैंने आज उनको जो है उनका क्लास ले लिया है। उनको बता दिया कि तुम्हारी कितनी प्रतिष्ठा है, नाम है, शोहरत है। मैंने कहा इस जितनी अच्छा, यह बात सुन करके वो बड़ा प्रसन्नचित्त थे। मैंने कहा ये अधूरी बात रह गई। यह जो बातें उन्होंने की उसका कोई अर्थ, कोई मूल्य, कोई लाभ तुम दोनों के लिए नहीं है, दोनों भाइयों के लिए नहीं है। वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये अधूरी बात, और इसमें आनंद की बात नहीं। क्यों से कम उनको उनका आईना तो दिखाया उनको, इसे आप पूर्ण नहीं मानते? हमने कहा हाँ, मैं इसे पूर्ण नहीं मानता। अगर वास्तव में वह व्यक्ति आपका हितैषी होता, उनका हितैषी होता, तो वो इसी बात को अब मेरे अंदाज में कहता कि आपका छोटा जो भाई है उसका समाज में बहुत 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 सारी संख्या में लोग उसको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, उसको आदर देते हैं, और वो उनके लिए इतना करता है कि लोग उसके मुरीद रहते हैं। वो गैरों के लिए इतना कर देता है, और आप भाई हैं। आप अगर भाई भी उसका थोड़ा सा भी साथ दे दें, उसके साथ लग जाएं, जो इतना गैरों के लिए करता है आपके लिए तो प्राण दे सकता है। मगर कभी आप लोग उसे एहसास नहीं कराते कि उसका भाई भी हैं जो उसके लिए खड़े हैं। खड़े होने का भी उसके साथ अगर उसको ये भास हो जाए तो आज उसका जीवन सार्थक हो जाए। शायद वो कई गुना अधिक उत्साह के साथ सभी लोगों के लिए करने की सोचने लगे। और अब आप तो अपने हैं, सोचिए गैरों के लिए जो करता हो वो आपके लिए कितना करेगा। यह बीज जो भाई के प्रति भाई के मन में होना चाहिए, इसको अगर रोप देता आपके भाई के दिमाग में तो वो धीरे धीरे पौधे बनता, पौधे से फिर वृक्ष बनता, और भाइयों में प्रेम जागृत हो जाता, और एक दूसरे के लिए आपका हमेशा तत्पर रहते सहयोग की। मगर ऐसा नहीं हुआ, अधूरी बात रह गई, उसका कोई आपकी ज़िंदगी में सार्थक लाभ नहीं होना है। तो मित्रों, मैं देख रहा हूँ कि अधूरी बात सुन करके लोग संतुष्ट हैं, प्रसन्नचित्त हैं, उसके आगे की सोचने की क्षमता ही नहीं है लोगों के पास, जिसके कारण उनका जीवन कष्टपूर्ण, दुखद, नरकपूर्ण बन जाता है। मेरे मित्रों, आप सभी से आग्रह है कि अधूरी बात जब सुन लें तो उसके आगे की भी सोच लें कि उसके आगे क्या हो सकता है। शायद आपका ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगा जब आगे सोचने लगेंगे। जय भारत, जय हिंद।